मैं हूं सुदेश तिवारी। मध्य प्रदेश में अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में जो चावल को लेकर जिस तरह से केंद्र सरकार ने सवाल खड़े किए हैं, उसको लेकर केंद्र सरकार की तरफ से मध्य प्रदेश सरकार को ये जानकारी दी गई है कि जो चावल मध्य प्रदेश में लॉकडाउन के दौरान बटा था, उसमें जो उसकी गुणवत्ता है उसको लेकर सवाल खड़े हुए थे। और इसको लेकर अगर बात की जाए तो अब पूरे घटनाक्रम को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उसको काफी गंभीरता से लिया है। और इसी के चलते अगर बात करें तो ऐसी भी चर्चा है कि कई महत्वपूर्ण एजेंसियों से इसकी जांच कराई जाएगी। साथ ही और भी बात करें तो यहाँ पर जो पूरा घटनाक्रम है कि बालाघाट क्षेत्र हो या फिर जबलपुर क्षेत्र हो, इस क्षेत्र में जो मिलर्स हैं उनकी 8 जो मिले हैं उनकी खिलाफ जांच की जा रही है। तो कुल मिलाकर ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है इसको मुख्यमंत्री ने पूरे गंभीरता से लेते हुए और जांच के आदेश दिए हैं। तो कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में लॉकडाउन के दौरान जो चावल बांटा गया था, नागरिक आपूर्ति निगम की बात की जाए तो उसको लेकर अगर बात करें तो जो चावल बांटा गया था उस पे कहीं न कहीं सवाल खड़े हुए हैं। उसको लेकर जो जांच की गई है एजेंसियों के द्वारा, उस जांच में यह पाया गया है कि जो चावल बांटा जा रहा था पोल्ट्री यानी जो मुर्गी दाना कहते हैं उसके ग्रेड का चावल पाया गया है, यानी लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया गया है। इस पूरे मामले को लेकर केंद्र सरकार की जो एजेंसी है उसकी तरफ से जब मध्य प्रदेश सरकार को जानकारी दी गई तो उसमें यह पाया गया कि इस तरह की स्थिति थी। अब इस पूरे मामले को लेकर कई नागरिक आपूर्ति निगम के अधिकारियों को हटाया गया है और पीडीएस के जो अधिकारी हैं उनको हटाया गया है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा था, क्योंकि अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में लॉकडाउन के दौरान गरीबों को पीडीएस के माध्यम से जो राशन दिया जाना था वो ही गड़बड़ बांटा गया है। आपको बताना चाहेंगे, हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उन्होंने पिछले दिनों ऐसा कहा था लगभग 36 लाख लोगों को राशन मिलेगा, इस तरह की बातें सामने आई थी। तो कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो इस पूरे घटनाक्रम को लेकर कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं और सरकार ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए इस तरह की कार्रवाई की बात कही है। बिल्कुल, और ये जो चावल का मामला है अगर इसकी बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो मध्य प्रदेश की सरकार है इसकी तरफ से कहना था कि कांग्रेस, इसके जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग उनका कहना था कि कांग्रेस के दौर के समय ये पूरा घटनाक्रम है। वही कांग्रेस के लोगों को कहना है कि 3 साल पहले से ये घटनाक्रम हो रहा था। लेकिन यहाँ पर सवाल इस बात को लेकर खड़ा होता है कि किसके पहले हो रहा था, कौन कर रहा था। लेकिन नागरिक आपूर्ति निगम, अगर भले ही उसके अधिकारी इस बात को लेकर कह रहे हो कि कहीं और गड़बड़ है, लेकिन इसमें सवाल इस बात का खड़ा होता है कि नागरिक आपूर्ति निगम के अधिकारियों की भूमिका होती है कि वो क्वालिटी गुणवत्ता की जांच करें, क्योंकि यदि क्वालिटी गुणवत्ता वो नहीं जांच करेंगे तो ऐसे में अगर इस तरह की स्थिति हुई है कि पोल्ट्री यानी मुर्गी दाना की जैसी जो सामग्री लोगों को उपलब्ध कराई गई है, तो अपने आप में कहीं ना कहीं ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, केंद्र सरकार ने इस पूरे मामले को लेकर गंभीरता बरती है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी इसको गंभीरता से लेते हुए नागरिक आपूर्ति निगम के और पीडीएस के कई लोगों पर सख्त कार्रवाई की है। और सबसे प्रमुख बात है जो मिलर्स हैं इनकी कार्यप्रणाली को लेकर सवाल खड़े हुए हैं, क्योंकि यदि ये जो घटनाक्रम हुआ है, जिस तरह की बात सामने आ रही है, इसमें कोई दो मत नहीं है कि यदि मध्य प्रदेश में ऐसा हो रहा था, पूरे देश में इस तरह की घटनाक्रम को जांच किया जाना चाहिए, क्योंकि नागरिक आपूर्ति निगम की जो भूमिका होती है वही सवालों के घेरे में है। क्योंकि एक प्रक्रिया होती है कि यदि कोई धान खरीदी किया जाता है उस बिल्कुल, और यदि अगर धान खरीदी की जाती है और उसका भंडारण किया जाता है तो उसकी गुणवत्ता की जांच की जाती है। और इस वक्त मेरे साथ में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं गोविंद मालू साहब हैं, जो कि इंदौर से जुड़े हुए हैं, और कांग्रेस के प्रवक्ता हैं जेपी धनोपिया साहब। और इन लोगों, चूंकि अब इस पूरे मामले को लेकर सियासत शुरू हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर तकनीकी पहलू की अगर बात की जाए तो पहले सबसे पहले हम गोविंद मालू जी के पास चलते हैं। गोविंद जी, ये बताइए जो पूरा घटनाक्रम है अगर इसकी बात की जाए तो किस तरह से देखते हैं, क्योंकि लोगों की जान के साथ खिलवाड़ हुआ, इसमें कौन दोषी है? हालांकि मुख्यमंत्री जी ने काफी गंभीरता से लिया पूरे मामले को लेकर, कांग्रेस लगातार सवाल खड़ा कर रही है कि लगभग 3 साल पहले से घटनाक्रम चल रहा था। क्या कहेंगे गोविंद जी आप?
भी बढ़ाती है, झूठ भी बोलती है। और ये पूरे प्रदेश में यदि इस तरह का हुआ होता तो ये पहले ही कहीं न कहीं संज्ञान में आता। अभी जो हुआ है उस पर मुख्यमंत्री जी ने तुरंत संज्ञान में लिया है। ये चावल कांग्रेस के जमाने का है और यूडब्ल्यू को जांच भी दे दी है, गुणवत्ता नियंत्रक को भी निलंबित किया है, मैनेजर को भी निलंबित किया है। दूसरी बात ये, पूरे प्रदेश में ऐसा सबूत होता तो कहीं संज्ञान में आता, और जैसे ये आया प्रकाश में वैसे वहां भी आता। वैसे लोग, क्योंकि इंदौर, भोपाल और बाकी जगह पर काफी जागरूकता है, मीडिया की भी जागरूकता है, लोगों की भी जागरूकता है और समाज सेवियों की भी जागरूकता है। यदि ऐसा कहीं होता तो प्रकाश में आता, लेकिन एक जगह पर यह हुआ और वहां पर भोपाल, जबलपुर से तुरंत टीम भेजी गई, उसकी जांच की गई, गुणवत्ता नियंत्रक और मैनेजर को निलंबित किया गया और आज मुख्यमंत्री जी ने यूडब्ल्यू को मामला सौंप दिया है। ये अगर ये कांग्रेस को झूठे आरोप लगा रही खुद से बचने के लिए, कांग्रेस के जमाने में जिस तरह से अफरा तफरी, अराजकता का माहौल एक सवा साल में हुआ, ये सब उसका परिणाम है और ये जांच में सब सामने आएगा। गोविंद जी, यहाँ पर कांग्रेस भाजपा का सवाल नहीं है, लेकिन लोगों की जान के साथ खिलवाड़ हुआ अगर बात की जाए, जो भी संज्ञान में लिया आपसे से मामले को जी, और उस पर कार्रवाई की गई। मुख्यमंत्री जी ने किसी को बचाया नहीं है। देखिए, इसमें बचाएंगे भी नहीं हम। बिल्कुल। जेपी धनोपिया जी, आप बताएं, जिस तरह से गोविंद मालू जी का कहना है कि ये पूरा घटनाक्रम पहले से ही चल रहा था, कांग्रेस के दौर से चल रहा था, क्या आपका पक्ष क्या है? स्वदेश जी, मैं दो बातें पहले आपसे बोलना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी, एक तो हरिशचंद्र जी के वंशज हैं ये लोग सारे, बहुत ईमानदार है, कभी झूठ नहीं बोलते, बेईमानी नहीं करते, भ्रष्टाचार नहीं करते। और इनकी पार्टी है बीजेपी। इसका फुल फॉर्म शायद आपको मालूम होगा, बी फॉर बॉस, जे फॉर झूठी, पी फॉर पार्टी, बहुत झूठी पार्टी। मुझे ताज्जुब इस बात का होता है, शर्म नहीं आ रही है मेरे से मुझको बोलते हुए। सारे पीडीएस के अंदर वो गेहूं दिए गए, वो चावल दिए गए, वो चावल की क्वालिटी जानवरों की है, पोल्ट्री फार्म वाली है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी भारतीय जनता पार्टी की है। उन्होंने जांच की है, उन्होंने सैंपलिंग की है, उन्होंने टेस्ट कराए। किस मुंह से इस तरह की बातें कर रहे हैं ये? मुझे आश्चर्य होता है। कुछ बोलने के बाद शर्म आना चाहिए, स्वीकार करें गलती को। और रहा सवाल इस बात की कांग्रेस सरकार से थे तो कमलनाथ सरकार में भी वही तो चोर मंत्री थे जो आज भारतीय पार्टी में चोर मंत्री हैं। प्रद्युम्न सिंह तोमर नाम उनका खाद्य मंत्री थे, और दूसरे चोर विशाल सिंह है जो आज वहां पर खाद्य मंत्री है, वो भी चोर है। वो तो उनकी हालत ये थी कि अपना नाम गरीबी रेखा से नीचे लिखाते थे और 1 रुपए किलो में गेहूं लेते थे। ऐसे चोरों की मंडी भाजपा में है, हमें कानून सुधार है, कागज दिखा रहे हैं। जेपी धनोपिया जी, शर्माना चाहिए। आप यहाँ से सारे मध्य प्रदेश को बर्बाद कर दिया, पीडीएस के अंदर सारे फर्जी आंकड़े देते हैं, कैसे पुरस्कार ले आते हैं। गोविंद जी क्या कहेंगे धनोपिया जी के? धनोपिया जी के साथ जब तक थे तब तक पवित्र थे, वहां से निकल गए तो चोर हो गए। वो गए इसलिए कि आप लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उनका तो मुद्दा ही था। ये सरकार भ्रष्टाचार में आतंक लिप्त हो गई है, ये किसानों में भ्रष्टाचार कर रही है, ये किसानों से अहितकर सरकार है, किसानों के साथ धोखा छल फरेब कर रही है। आम आदमी का जीना दुर्भर हो रहा है, इसीलिए वो लोग कांग्रेस छोड़ के आए। किसी को मंत्री पद बुरा नहीं लगता, किसी को पार्टी बुरी नहीं लगती, लेकिन जनता की सेवा करने वाले ये सेवक इसीलिए कांग्रेस को छोड़कर आए कि कमलनाथ जी और उनकी पूरी ये चंडाल चौकड़ी कोई भी सुनने को तैयार नहीं की। आपके खुद के मंत्री उस समय कह रहे थे कि एक कॉकस है, सज्जन वर्मा जी आज उसी टीम में है, वही है कांग्रेस में। उन्होंने कहा था कि एक कॉकस का घेरा मुख्यमंत्री जी के पास है, कैबिनेट अपने सचिवालय में है। जब ऐसे अधिकारियों की पदस्थापना कुछ लेन देन करके की जाएगी पूरे प्रदेश में, जब लेन देन होगा तो अधिकारी भ्रष्टाचार करेंगे। ये सब उनके समय के पूरे प्रदेश को उल्टा पुल्टा कर दिया इन्होंने। ये यूपीए सरकार करेगा, उल्टी पुल्टी सरकार दी है। देखिए, ये कांग्रेस का चरित्र रहा है भ्रष्टाचार, ये उनके रक्त में समाया हुआ है। हमारे पूरे 15 साल के कार्यकाल में एक भी आरोप हमारे मुख्यमंत्री जी पर सिद्ध नहीं कर पाए। लगातार शोर मचाते रहे ये लोग, लोगों को बरगलाते रहे, और तीनों चुनाव हमने जीते हैं। ये चुनाव बिल्कुल। गोविंद मालू जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा। इस वक्त मेरे सहयोगी नितिन साहनी जी भोपाल से जुड़े हुए हैं। नितिन जी, इसको लेकर प्रदेश में किस तरह की सियासत हो रही है, क्योंकि लोगों की जान के साथ खिलवाड़ हुआ है अगर बात की जाए तो। क्योंकि यदि जो चावल की गुणवत्ता थी जो मिलर्स दे रहे थे, इसके बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि जो मुर्गी दाना होता है उसकी ग्रेड से भी खराब था। यानी लोगों के साथ बहुत से ऐसे लोग हमने पूरे प्रदेश में देखा, लोगों को खाना खिलाने के लिए आगे आए थे, और जो मिलर्स की तरफ से जो चावल गया पीडीएस की तरफ से, इसको लेकर सवाल खड़े हुए। तो किस तरह की सियासत हो रही है, नितिन बताएंगे आप? देखिए, अगर पॉलिटिक्स की
बात करें तो कांग्रेस के पास भी बड़ा मुद्दा हाथ में लग गया है। और सबसे बड़ी अगर हम बात करें कांग्रेस के एजुकेशन की, तो कांग्रेस के पास में फिलहाल सेंट्रल गवर्नमेंट का वो लेटर है जिसमें इस बात की नाराजगी जताई गई है कि आखिर क्यों प्रदेश की जनता के साथ में इस तरह से खिलवाड़ किया गया, उनकी जान और उनकी सेहत के साथ में खिलवाड़ किया गया। इस लेटर में साफ लिखा हुआ है कि जो सैंपल्स कलेक्ट किए गए थे सेंट्रल फूड और सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट के द्वारा, उन सैंपल्स में ये पाया गया है, जिनका इससे जो 32 सैंपल लिए गए थे, उन सैंपल्स की ग्रेड एनालिसिस टेस्ट में ये बात सामने आई है कि जो गेहूं चावल की क्वालिटी पोल्ट्री ग्रेड की थी, यानी कि वो चावल जो कि मुर्गी दाना के साथ साथ भेड़ बकरी घोड़ों को खिलाने के काम आता है, जानवरों को खिलाने का चावल पब्लिक को डिस्ट्रीब्यूट किया जाना था। तो इस मामले को लेकर कांग्रेस के पास में वाजिब कारण भी है और उनको यह मालूम है कि लेकिन मैं आपको रोकना चाहूंगा, बीजेपी सरकार ने अगर इस मामले को लेकर आपत्ति उठाई तो राज्य सरकार को जवाब देना पड़ेगा। हालांकि अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो यहाँ पर बीजेपी की तरफ से प्रोटेक्ट करने की कोशिश जरूर की जा रही है, लेकिन फिलहाल सीएम साहब का रुख इस मामले में बहुत साफ हुए, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि इस मामले में बिल्कुल नितिन मैं आपको रोकना चाहूंगा, नितिन मैं आपको रोकना चाहूंगा, नितिन आपसे ये सवाल है, मुख्यमंत्री की तरफ से अगर बात की जाए तो पूरे घटनाक्रम को उन्होंने काफी गंभीरता से लिया है और उन्होंने इस पूरे मामले को आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो यानी ईओडब्ल्यू को मामला सौंप दिया है। और निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री की बात कहें तो पिछले दिनों मध्य प्रदेश में उन्होंने लगभग 36 लाख लोगों को, गरीब परिवार के लोगों को राशन मिले, इसके लिए पूरी तैयारी की थी। नितिन आप बताएंगे कि ईओडब्ल्यू को मामला सौंपा गया है, अब क्या इसमें दूध का दूध पानी का पानी होगा? देखिए, इस मामले को ईओडब्ल्यू के पीछे उसको सौंपने के पीछे एक सबसे बड़ी जो वजह है वो ये है कि इस मामले में जो क्लियर कट फैक्ट्स है वो सामने आ सके, ये पता चल सके कि आखिर पूरे मामले में गलती किसकी थी। एक्चुअल में जो मिलर्स ने जो मटेरियल सप्लाई किया उसमें कहीं ना कहीं अधिकारियों की मिली भगत थी, क्योंकि बगैर सैंपलिंग और बगैर टेस्टिंग के ये मिलर्स जो है वो इस तरह का आहार सीधे पीडीएस के थ्रू सप्लाई नहीं कर सकते राशन दुकानों में। तो ऐसे भी एक बड़ा नेक्सस है जो लगातार कुछ सालों से काम कर रहा था। इस मामले में हमें एक बहुत रोचक बात भारतीय जनता पार्टी के उस पदाधिकारी ने बताई है जो कि नाम के साथ में लंबे समय तक काम कर चुका है और जो नाम को संचालित भी कर चुका है। उनका ये कहना है कि इस तरीके का जो गठजोड़ है नेक्सस है काफी लंबे समय से चला। बिल्कुल, लेकिन मैं रोकना चाहूंगा, अभी कुछ देर बाद इच्छा शक्ति की फिलहाल जो जरूरत है वो दिखा दी जाती है, तो आने वाले समय में इसे कोलैप्स किया जा सकता है इस नेक्सस को। लेकिन जरूरत एक ही बात की है कि इच्छा शक्ति दिखाई जाए और कम से कम जो दोषी लोग हैं, सस्पेंशन कोई सजा नहीं है, लेकिन कम से कम जो अधिकारी है उनके। बिल्कुल नितिन आपको रोकना चाहूंगा। नितिन, इस वक्त मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो नागरिक आपूर्ति निगम में वर्षों काम किया है, लेकिन उनका नाम नहीं बताएंगे और उन्होंने कई और वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। और सबसे प्रमुख बात है जो नेक्सस की बात कही है, इसमें निश्चित तौर पर नेक्सस चलता है। पिछले दिनों इंदौर क्षेत्र में मोहन अग्रवाल नाम के एक व्यक्ति के यहाँ पर पीडीएस की सप्लाई पर सवाल खड़े हुए थे और साथ ही कोरोना काल की अगर बात की जाए तो एक और बात को लेकर सवाल लगातार खड़े होते रहे हैं कि कोरोना काल के दौरान इस बात को लेकर भी चर्चाएं हुई कि जो पीडीएस की दुकानें हैं वहां पर लोग नहीं पहुंचे थे और उसके बाद जो पीडीएस संचालित करने वाले लोग हैं उन लोगों ने अपने राशन को बेचा और उसके बाद का ये घटनाक्रम है जिस तरह से राइस मिलर ने इस तरह की सप्लाई की, अपने आप में कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा स्कैम है। इस वक्त मेरे साथ जेपी धनोपिया जी हैं। जेपी जी, अभी कुछ देर पहले आपको गोविंद मालू जी ने आप पर सवाल खड़े किए। हम ये जानना चाहते हैं, कांग्रेस हो या भाजपा, कहीं ना कहीं लोगों के साथ जान के साथ खिलवाड़ हुआ है, इसमें सियासत नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए ईओडब्ल्यू को जांच सौंप दी है, आप क्या कहेंगे? सुदेश जी, थोड़ी देर को अगर हम लोग राजनीतिक माहौल से बाहर निकाल के बात करें तो ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो जानवरों को दाना दिया जाता है, राशन दिया जाता है, वो इंसानों को खिलाया जा रहा है, सरकार की देखरेख में खिलाया जा रहा है, मंत्री की देखरेख में खिलाया जा रहा है और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने सहायता दिखाते हुए ईडब्ल्यू को सौंप दी जांच। मैं धन्यवाद देता हूं, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी एक आध जांच का निर्णय तो बता दें। कभी पुल गिरता है तो उसकी जांच सौंप देते हैं, वो तो आपके समय भी नहीं आई है, निर्णय निकलता है, आज तक किसी को कोई कार्रवाई नहीं समय भी सरकार में बहुत सारी जांचें होल्ड रखी गई थी, वो तो हमेशा चलता है। इस वक्त मैं धनोपिया जी आपको रोकना चाहूंगा, मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो बताएंगे कि किस तरह से पीडीएस को लेकर और नागरिक आपूर्ति निगम के अधिकारियों की मिली भगत के चलते होता है।
महोदय आप बताइए कि बहुत बहुत स्वागत है सारा समय मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। हम आपका नाम नहीं ओपन कर रहे हैं, लेकिन कम से कम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के दर्शकों को बताइए कि आखिर किस तरह से ये घटनाक्रम हुआ है, जिस तरह से लोगों की जान को के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। बताइए महोदय। तो आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वास्तविकता ये है कि जब भी सीएमआर का सवाल आता है तो क्वालिटी को चेक करने का दायित्व तो नागरिक आपूर्ति निगम का गोदाम प्रभारी जो वहां पर होता है, नागरिक आपूर्ति का प्रतिनिधि वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन का था। इसकी एक संयुक्त रिपोर्ट बनती है। उस रिपोर्ट में एनालिसिस करके क्या जाता है कि चावल मानव उपयोगी है, क्योंकि जो अभी चावल आया है और जो गया है लॉकडाउन के दौरान वो सब पोल्ट्री फार्म वाला चावल था। बिल्कुल, आप ये बताइए इसकी प्रक्रिया क्या है, आखिर इसमें जो पूरा गड़बड़ हुआ होगा। उसकी प्रक्रिया ये होती है कि जब नागरिक आपूर्ति निगम अपना जो धान खरीदी करता है, धान खरीदी करके गोदामों में स्टोरेज करता है, उसके बाद में मिलर से एग्रीमेंट करके उनको जब चावल देता है तो मिलर को चावल देते हैं रिटर्न में, गोदामों में जाके जो जमा करते हैं अपने, उस समय की क्वालिटी चेक होती है। यहाँ ये एक बहुत बड़ी चूक है कि कोई क्वालिटी चेक नहीं हुई है और किसी स्तर पर समझौता होकर इस तरह की कार्रवाई हुई हो, जिससे आम जनता की जान जोखिम में पड़ी। देखिए, हमारे जो जानकार है गोविंद मालू जी, ये बहुत चौंकाने वाली बात बता रहे हैं कि नागरिक आपूर्ति निगम के लोग क्वालिटी कंट्रोल, यदि अगर वहां पर चावल खरीदी होती है उसके पहले जो भंडारण होता है, कहीं जाता है, बंटने के पहले जाता है, इन जगहों पर नागरिक आपूर्ति निगम की तरफ से जांच की जाती है। एक और चौंकाने वाली बात मैं आपको हमारे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जबलपुर और बालाघाट और आसपास का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र के लिए अगर बात की जाए तो जो नागरिक आपूर्ति निगम के अधिकारी हैं वो पिछले कई सालों से अगर उनको देखा जाए तो सिवनी से लेकर बालाघाट से लेकर और जबलपुर में ही लगातार पदस्थ रहे हैं और ये धान खरीदी का काम करते हैं, चावल भंडारण का काम करते हैं। तो इनकी जो नियुक्ति है, और 2-3 जगह रहे वो हमेशा छत्तीसगढ़ मतलब ज्यादातर धान एरिया में उन्होंने पसंद किया और उन्होंने एक उनके यहाँ पर लोग छापा डाला था। उस समय बहुत कुछ चीजें उजागर हुई थी, जबकि उसके आय से ज्यादा इनकम थी वो आय से ज्यादा होने के कारण उसने कई जगह डोनेट भी किया था, उसने खुद ने एक्सचेंज भी किया इस चीज को, तो लोकायुक्त के छापे में चीज सामने भी उजागर हुई थी। महोदय आप लगातार नागरिक आपूर्ति निगम में रहे, लोग लगातार बालाघाट और जबलपुर और सिवनी क्षेत्र में धान खरीदी वाले क्षेत्र में ये लोग वो क्षेत्र बदलते क्यों नहीं, इसके पीछे का कारण है, बताएंगे आप क्या गड़बड़ है आखिर? कारण ये हाई लेवल स्तर से हो गई है इसमें स्तर से, और मैं तो ये चाहता हूँ कि जो भी काम हुआ है इसकी सूक्ष्म परीक्षण कराया जाए। और जहाँ पर चावल आके अनलोड हुआ था और अनलोड होने के बाद में जब इसको अनलोड की भी पाएंगे कि इसकी एक एनएससी रिपोर्ट बनती है, उसमें उसी की क्वालिटी की WHR बनती है, वेयर हाउस की रसीद जारी होती है, तो इसमें कहीं न कहीं बीच में वेयर हाउस से लेकर नागरिक आपूर्ति निगम लेके नोडल एजेंसी तक इन्वॉल्व है। बिल्कुल गोविंद मालू जी, जिस तरह से अभी हमारे एक सहयोगी हैं जो काफी जानकारी दे रहे थे, नागरिक आपूर्ति निगम के अधिकारी रहे हुए हैं, उन्होंने जो चौंकाने वाली जानकारी दी है, उनका कहना है कि बालाघाट से लेकर और जबलपुर और सिवनी इस क्षेत्र में धान का उत्पादन होता है और ये लोग लगातार मिलर्स से मिले हुए होते हैं, इस तरह की जानकारी सामने आई है। तो ऐसे लोगों पर कहीं ना कहीं इनका वहां से तबादला ही नहीं होता, 3-3, 4-4 साल उस क्षेत्र में लगे रहते हैं। अब सरकार की तरफ से, चूंकि आप बीजेपी से हैं और आप सत्ता में हैं, तो सरकार की तरफ से कुछ एक्शन मोड के लिए आप निवेदन करेंगे? सुदेश जी, एक्शन तो पहले ही ले चुके। गुणवत्ता नियंत्रक का निलंबन होना, मैनेजर का निलंबन होना, वो EOW की जांच, ये मामला संज्ञान आने के बाद तुरंत लेने वाला कदम था, तुरंत उठाने वाला कदम था और ये जांच में सब सामने आएगा। जो भी कुछ होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, जो गड़बड़ करेंगे, क्योंकि ये तंत्र में गड़बड़ियां तो कांग्रेस के जमाने से चली आ रही है। राजीव गांधी कहते थे कि 1 रुपए जाता है 15 पैसे पहुंचता है, हमने उसको ठीक करते करते इतने सालों में हम उसको कुछ ऊपर तक लाए हैं, लेकिन उसके बाद में भी जो 10% लोग जो बचे हैं गड़बड़ करने वाले, उनको बख्शा नहीं जाएगा और ये जांच में सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वो जो जिम्मेदार होंगे वो पूरी तरह नपेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जनता हमारे लिए पहले है, जनता की सुरक्षा पहले है, उनका स्वास्थ्य पहले। यदि किसी ने गड़बड़ की वो नहीं बख्शा जाएगा। माफिया हो, काला बाजारी करने वाले हो या इस तरह की गड़बड़ करने वाले, मुख्यमंत्री जी जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करते हैं और वो करते रहेंगे। हमारी सरकार ने शुरू से यही किया है। गोविंद जी आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे जो जानकार हैं वो बता रहे हैं कि किस तरह से इसमें गड़बड़ होती है। महोदय आप ये बताने का
कष्ट करेंगे कि किस तरह से पहले ऐसा बताया गया था कि जीपीएस लगाया जाएगा, ये वाहन जहां पर भी जाते हैं इसमें ट्रेन में जितना भी ट्रैक है जहाँ से जो माल सप्लाई होता है डिस्ट्रीब्यूट होता है उसमें जीपीएस सिस्टम का है प्रावधान। टेंडर में यह बात होगी और बिलिंग के टाइम पे जीपीएस की जो टेंडर के बिलिंग के टाइम पे उसको टोल की रसीद भी जारी प्रस्तुत करना है, ये कुछ भी नहीं करिए। बिल्कुल निश्चित तौर पर गोविंद जी हम बताना चाहेंगे कि सरकार की तरफ से कई नियम बनाए गए हैं, लेकिन नागरिक आपूर्ति निगम की तरफ से अगर बात की जाए तो जीपीएस चाहिए वाहनों में कि किसी तरह की गड़बड़ ना हो। यदि पीडीएस पर जिस दुकान पर जाना है वहां सामान पहुंचे, लेकिन उसका भी पालन नागरिक आपूर्ति निगम की तरफ से नहीं किया जाता रहा है। और पूरे प्रदेश में सिर्फ यही मामला नहीं है, अगर बात करें तो पूरे प्रदेश में जिस तरह का भी घटनाक्रम हुआ, चाहे चावल का हो या गेहूं का हो, तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर सरकार को और भी रुख जो है सख्त करना पड़ेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री की मंशा है। उन्होंने 36 लाख लोगों को राशन पहुंचे और यहां तक कहा कि जिनके पास कागज नहीं हो, जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं हो, उनको तक मिले। और ऐसे भी इस तरह की गड़बड़ी की जाती है, कुछ व्यापारियों द्वारा गड़बड़ी की जाती है, तो निश्चित तौर पर सरकार पर सवाल उठना लाजमी है। जी गोविंद जी बताइए। सुधीर जी, मैं कहूंगा कि हम सरकार के साथ साथ नागरिकों का भी दायित्व है कि वो ऐसी चीजों को सामने लाए। अभी जो भाई अगर नाम बताए बोल रहे हैं, मैं समझता हूँ कि यदि ये मामला गड़बड़ का है तो हमको भी खुलकर सामने आना चाहिए और खुलकर बोलना चाहिए कि कहाँ किसने क्या किया है, क्योंकि ये जांच में भी उसने उन बातों को संज्ञान लेकर और जांच में सुविधा होगी। तो मैं समझता हूँ नागरिकों को भी अपने कर्तव्य का पालन करते हुए खुलकर, यही दिक्कत होती है कि हमारे उपभोक्ता और नागरिक ये कई मामलों में यदि नहीं बोलते हैं तो उसके बाद ये सब चीजें कहीं न कहीं से होती रहती है। नागरिक रहेंगे और हमारे जो इस तरह के जो जागरूक हमारे बाकी जो कर्मचारी वो अगर रहेंगे तो मैं समझता हूँ गड़बड़ी पहले पॉइंट पर ही पकड़ में आकर और वो इस तरह के का घटनाक्रम बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि गड़बड़ी पहले पॉइंट पे ही पकड़ी जाए। जेपी जोनोपिया जी इस वक्त मेरे साथ हैं। जेपी भाई, अगर बात की जाए तो भाजपा की तरफ से लगातार ये कहा गया है, गोविंद भाई लगातार ये कह रहे हैं, गोविंद मालू जी, की आप के समय से ही ये गड़बड़ी शुरू थी और ये भी कहा कि कई सालों से शुरू थी। और अब जो ये घटनाक्रम है अगर बात की जाए तो लोगों की जान के साथ सीधे सा खिलवाड़ है। जो जानवरों को खिलाने वाला चावल लोगों को पहुंचाया गया है और इस दौर में जब काफी किल्लत थी, लोगों को खाने के लाले थे, ऐसी स्थितियां थी पूरे देश प्रदेश में, तो क्या कहेंगे इसको लेकर आप? स्वदेश जी, आदरणीय गोविंद मालू जी बहुत अच्छे आदमी हैं, गलत पार्टी में है क्योंकि झूठ बोलने की आदत पड़ी हुई है। मुझे आश्चर्य इस बात का होता है कि अगर कमलनाथ सरकार में टोटल 8 महीने 9 महीने गिन रहे हैं, अगर कोई घपले है, कुछ जांच आपने बिठा ली हुई है, कार्रवाई करके दोषियों को दंड कर दिए। 15 साल में मध्य प्रदेश से बर्बाद कर दिया भाई। गरीबी रेखा से नीचे 2 करोड़ 80 लाख परिवारों को आपने कहा कि हमारे लोग हैं गरीबी रेखा से चाहते हैं। 60 करोड़ की पॉपुलेशन प्रदेश की 2 करोड़ 80 लाख आपके संबंध योजना में रजिस्टर कर दिए। मेरे पास अभी किसी ने भेजा है, रीवा के अंदर एक व्यक्ति 4 गरीबी रेखा से कार्ड आए हुए हैं। इससे शर्म की बात क्या है? और रीवा नहीं, कई सारी स्थिति है। मैं समझता हूं कि भाजपा के लोग बेईमानी भ्रष्टाचार में डूबे हुए लोग हैं। इनके काम करने का तरीका यह है कि लोग हैं जिनको पीडीएस की दुकान दी है, सारे भारतीय जनता पार्टी जुड़े हुए लोग हैं, सारे बेईमानी में लिप्त है, सारे मिट्टी मिलाते हैं। नागरिक आपूर्ति निगम के अंदर तो गेहूं के अंदर गेहूं निकाल के मिट्टी मिला दी जाती है पैसा बढ़ाने के लिए, गेहूं सड़ा दिया जाता है, हजारों टन लाखों टन गेहूं सड़ा देते हैं और बर्बाद कर देते हैं। मैं समझता हूं भारतीय पार्टी करनी और कसरी में अंतर है। आखिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कुछ करने की बात की है, तो उनकी करनी कसरी बहुत अंतर है। वो कहते कुछ और है। अभी कल सीओर के अंदर उनके जिले में, उनके निर्वाचन क्षेत्र के अंदर एक किसान ने आत्महत्या कर ली कर्ज की वजह से, कर्ज की रोड से फसल खराब होने के कारण। क्या कर रहे हैं ये लोग? करते कुछ नहीं है। और उनके मंत्री कहते हैं कि वो बीमार थे, मानसिक तनाव था, इसलिए फांसी लगा दिए। शर्म करो भाई, ऐसी पार्टी में ऐसी बातें करने थोड़ी कुछ काम चलता है। धरातल पे आइए, जमीन को देखिए, बात को स्वीकार करिए। और भारतीय पार्टी के मित्रों, सरकार 15 साल थी आपकी, 15 साल किसे कहते हैं? सारे इस प्रदेश की बर्बादी कगार पर ले जाने का ठेका आपके पास रहा है। कुपोषण में, बलात्कार में, भ्रष्टाचार में, में कोई भी ऐसा नहीं है। डंपर में आपने मध्य प्रदेश को बदनाम करके छोड़ दिया और मध्य प्रदेश हर जगह कलंकित हुआ पड़ा है। तो सिर्फ आपकी वजह से। गोविंद जी बहुत सारे सवाल करते हैं, जेपी भाई ने क्या कहेंगे आप? से लेकर पीडीएस सिस्टम को आप लोगों ने बर्बाद किया, हमने उसको लोगों तक, गरीबों तक पहुंचाने का काम किया है। लेकिन कुछ तक तो जो कांग्रेस का बिल्ला 4 कार्ड है एक आदमी के, गोविंद मालू जी, एक आदमी के 4 कार्ड है। आपकी गोविंद जी बताएंगे। आपकी सरकार ने जितने
इतना पीडीएस का भ्रष्टाचार उस जमाने में जब गेहूं अरे भैया आज मैंने क्या कर दिया हमारी सरकार ने यार? आप 15 साल से बैठक में जमे हुए, अब 16वें साल में आ गए हो, हमारी बात को बोल रहे हो कि आपने क्या किया? आपने क्या किया? आपने रामराय लाके दिया क्या? छोटी बच्ची के साथ बलात्कार कराया आपने, देश को शर्मिंदा किया, आपने बेरोजगार बढ़ा दी, गरीबों को रोजगार नहीं है, मजदूर बंद हो रहे हैं, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, लोग डकैती कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ये है आपके राज में? हमारे राज की बात करते हो आप लोग? जनता को दिया है। जो मंत्री हमारे यहाँ थे बेईमान थे, आपके आगे कितने खड़े हुए हैं? जब मैं कह रहा हूँ कि आपका खाद्य मंत्री तो था, जांच कराइए हमने क्या किया है। जब मैं कह रहा हूँ कि आपके सबसे मंत्री हैं, कांग्रेस के क्या किया? अच्छी करा रहे हो क्यों? समर्थन के लिए समर्थन सरकार चलाने का ईमान देना है, जनता को बताया कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो भाजपा और कांग्रेस दोनों की प्रवक्ता अपनी अपनी बात रख रहे हैं। एक बार हम फिर चलना चाहेंगे जो नागरिक आपूर्ति निगम के जो जानकार हैं उनसे हम पूछना चाहेंगे कि इस व्यवस्था को और अच्छा किए जाने के लिए जो सरकार के कदम उठाए गए हैं उनको लेकर अगर बात की जाए तो गड़बड़ अभी तक कहाँ होती है और क्या सुधार होना चाहिए उसमें? सुधार भी होना चाहिए, जिस स्तर पर जो चावल निकलता है वहाँ पर प्रथम चेकिंग होना चाहिए और उसके बाद में अनलोडिंग टाइम पे होना चाहिए, गोदाम में जाता है उसमें भी होना चाहिए। जब ये तीनों जगह सारी तेल निकलेंगे उससे कोई दिक्कत नहीं होगी, तो लेके रिपोर्ट बनती है मानव उपयोगी, उसका भी कुछ नहीं होता है। बिल्कुल, तो इसमें किस तरह से अगर बात की जाए तो सबसे प्रमुख एक कंक्लूजन आप बताइए कि कौन दोषी है इसमें? यहाँ तक तो लोडिंग टाइम से लेकर अनलोडिंग टाइम और जिसने अपने गोदामों में माल रखा है वो तक भी दोषी है, क्योंकि अगर उसको टाइम से कोई शिकायत करता है कि माल खराब आया है तो ये दोस्तों होती। अब जब माल बढ़ चुका है उसके बाद में तो एक्शन की बात कर रहे थे तो क्या दिखावा नहीं जाए। बिल्कुल, अगर बात की जाए तो चूंकि इस पूरे मुद्दे को लेकर अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में ये पूरा मुद्दा उठा है और निश्चित तौर पर सहारा समय इस मुद्दे को उठा रहा है और मैं कहना चाहूंगा सहारा समय ये बात कह रहा है कि यदि जांच की जाए तो जो राइस मिलर ने मध्य प्रदेश में जिस तरह की घटना को अंजाम दिया है इसी तरह का घटनाक्रम पूरे देश में यदि जांच करे तो खुलासा होगा, क्योंकि लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया गया है कोरोना काल में। तो इसी तरह की स्थिति जैसा कि अभी हमारे जो एक्सपर्ट बता रहे थे कि किस तरह का गड़बड़ होता है, लोडिंग अनलोडिंग से लेकर परचेसिंग के बीच में जो बड़ा खेल है, इस खेल की अगर जांच की जाए तो कई लोगों की कलई खुल जाएगी। और अगर सहारा समय ने इस पूरे मामले को लेकर उठाया, आने वाले समय में इस तरह के मुद्दे हम और उठाते रहेंगे। मानू जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जेपी धनोपैया जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम में इतना ही, सहारा प्रणाम।